हेलो। आज हम सी लैंग्वेज के बारे में जानना सीखेंगे। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या फिर किसी भी कोर्स में लगते हैं, जैसे अब ग्रेजुएशन करते हैं या फिर बीएससी आईटी करते हैं, बीसीए करते हैं, एमसीए करते हैं, बीटेक करते हैं, तो आपको सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अब तो हाई स्कूल इंटर में भी सीबीएसई बोर्ड पैटर्न में भी सी लैंग्वेज आ गई है और पढ़ाई जाती है। उस सी लैंग्वेज के बारे में बताएं कि सी लैंग्वेज होती क्या है, कैसे यूज़ होती है, ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या पड़ी। तो सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया है। हम जब सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों आया, क्या ज़रूरत पड़ी। पहले हम सी के बारे में पढ़ते हैं। सी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर्पज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको 1972 में डेनिस रिची द्वारा डेवलप किया गया था और ये बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाया था और ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए बेसिकली यूज़ होता है। ठीक है, अब हेडर्स फाइल और सिंटेक्स को लिखे जाते हैं, तो हम छोटा सा प्रोग्राम पहले देख लेते हैं। जैसे ये हमने एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम लिखा है, इंक्लूड stdio.h इंट मेन प्रिंट हेलो रिटर्न 0। ठीक है, तो stdio.h क्या है, तो हम ये इन्हें हेडर फाइल्स बोलते हैं। जो इस तरह इंक्लूड किया जाता है ना, हेडर्स फाइल बोलते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बोला जाता है इसे। तो इसमें क्या है, कुछ रेडीमेड फंक्शन इनबिल्ड किए गए हैं ताकि उनको यूटिलाइज करके हम डिज़ायर्ड आउटपुट, डिज़ायर्ड फंक्शन बना सकें। तो टच conio.h था है। और इसी तरह stdbliv हेडर। इन सब के बाद कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब स्टार्ट की जाती है तो उसमें डेटा टाइप के बारे में बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल। अब ये क्या है, इंटीजर जैसे 4, 5, 6 इस तरह जो वैल्यू जाती है वो इंटीजर कहलाती है। फ्लोटिंग वैल्यू क्या है, जैसे कि डेसिमल में जो वैल्यूज़ होती हैं वो फ्लोटिंग वैल्यू कहलाती है। और इसी में जब डबल हम वैल्यू यूज़ करते हैं तो डेसिमल के 4 डिजिट के बाद के वैल्यूज़ को हम डबल कहने लगते हैं। कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं तो उसे हम तो हमारे सी में 4 तरह के बेसिकली डेटा टाइप्स हैं। बेसिक डेटा टाइप्स, इनूमरेटेड डेटा टाइप्स, द टाइप वाइड और डिराइव टाइप। अब हमारा बेसिक डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोटिंग, इनूमरेटेड में इनम टाइप का डेटा होता है जो कि स्ट्रिंग टाइप का होता है और वो स्पेशली डिसाइड किया जाता है कि आपको किसको सिलेक्शन करना है। वाइड माने कि नो वैल्यू स्टोर करता है, नो रिटर्न टाइप। डिराइव्ड में है आपका पॉइंटर टाइप, एरे टाइप, स्ट्रक्चर टाइप, यूनियन टाइप और फंक्शन टाइप। ये हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब आते हैं बात कि हम वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। डेटा टाइप्स का वेरिएबल्स जैसे कि कुछ भी वैल्यू किसी में स्टोर किया जाए तो जिसमें स्टोर किया जाता है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वाइड कराया जाता है और कोई बेसिक प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। तो कैरेक्टर टाइप में हम जब वेरिएबल लोकेट करेंगे तो उसमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर में इंटीजर टाइप की, फ्लोट में फ्लोट, डबल में डबल, वाइड में इसमें कोई वैल्यू सेंड नहीं होती है। शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट जो वेरिएबल का साइज होता है, अगर हम वेरिएबल इंटीजर टाइप का लेते हैं शॉर्ट इंटीजर तो आप -128 से 127 तक जा सकता है। और अनसाइंड का मतलब है कि इसमें नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे तो 0 से 255 तक जा सकता है। करेक्टर -128 से 127 तक, अनसाइंड करेक्टर यूज़ करेंगे तो 255 तक जा सकता है। इंटीजर, सिंपल इंटीजर करेंगे तो ये 2 बाइट का होता है। अब वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं बाइनरी सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 1 बाइट, 2 बाइट, 8 बाइट, 10 बाइट, इन सब में क्या डिफरेंस है, क्या यूज़ होता है, कैसे इनको अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, तो ये है। अब आते हैं हम कांस्टेंट के बारे में। सी में कांस्टेंट डिफाइन कीवर्ड्स से बनाए जाते हैं या कांस्टेंट कीवर्ड से यूज़ करके बनाया जाता है। ऑपरेटर्स, हमारे पास क्या है कि ऑपरेटर्स हमारे ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होते हैं उनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन, रिलेशन,
लॉजिकल बिटवाइज असाइनमेंट, MISC ऑपरेटर्स। अब चलते हैं, इतना तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट स्टडी कर लिया, अब हम एक एक छोटा छोटा प्रोग्राम रन करा के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक जो हमने जैसे सीखा कि इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, to इंक्लूड stdblibh, तो इन बारे में हम जानते हैं। पहले हम सी को इंस्टॉल करते हैं। तो हमने क्या कर रखा है, ये इस साइट से हमने डेव C++ को इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में। आप टर्बो सी इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ लोग बोरलैंड सी इंस्टॉल करते हैं। सी के डिफरेंट फ्लेवर हैं जिस सॉफ्टवेयर के, जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी यूज़ के अनुसार। मैं डेव सी इसलिए मैंने इंस्टॉल किया है, ये इजीली इंस्टॉलेबल है और आपको एक लुक आता है काम करने में। जैसे कि मैंने इंस्टॉल किया है, यहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड बटन पे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर में, नॉर्मली डबल क्लिक और एक्सेप्ट, तो आपको ये लुक आएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैसे रन कराते हैं, हमने एक देखिए छोटा सा प्रोग्राम लिख रखा है, इंक्लूड std.h वाइड में printf। एग्जीक्यूट कराने के लिए देखिए पहले कंपाइल करना पड़ता है, यहाँ पे कंपाइलेशन एरर 0 वार्निंग 0। अब हम रन कराते हैं, देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया है। ठीक है, अगर हमको कमांड मोड पे रन कराना होगा तो हम कमांड पे भी रन करा सकते हैं। कमांड में आप उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा GCC कंपाइलर, प्रोग्राम का नाम, ये आपका हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। इसमें कुछ हमने चेंजेस किए, अगर अभी मैं हेलो को रन कराऊंगा तो ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, हमें फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये डिजायर्ड आउटपुट आपका आ गया। तो आप चाहेंगे तो आप कमांड मोड पे भी रन करा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए जैसे पैरेलली मैंने ओपन कर रखा है, तो यहाँ देखिए hello.c exe बन गई। अब इसको हम कॉल करा लेते हैं। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट डबल क्लिक करके भी कॉल करा सकते हैं, बट ये स्टॉप नहीं हो पाता, इसलिए डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है और आउटपुट देने के बाद निकल जाता, आउटपुट नहीं रुक पाता। अब आते हैं हमने बताया कि एक स्कैनर फंक्शन के बारे में भी बताया था हमने। स्कैनर फंक्शन आपका यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। ये देखिए हमने स्कैनर का एक छोटा सा फंक्शन लिखा है, इंक्लूड studio.h वाइड में आपका इंटीजर। ये देखिए ये इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर हमने क्या किया, इसको आउटपुट के लिए प्रिंटफ यूज़ किया। स्कैनफ ये इसका काम क्या होता है, यूज़र से वैल्यू लेना। ये %d डिफाइंड है, इंटीजर टाइप का जब हम यूज़ करेंगे तो %d यूज़ करते हैं, और ये %टेस्ट इंटीजर, इस वेरिएबल की वैल्यू को हमें यहाँ से यूज़र से गेट करना है और फिर इस वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का तरीका है। ठीक है, फिर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कंपाइल करना है और फिर रन कर देना है। देखिए ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, इस तरह से हम और भी प्रोग्राम धीरे धीरे सीखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि %d का यूज़ क्या है। वाइड मेन के साथ अगर हम और भी फंक्शन यूज़ करना चाहें तो कैसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू।